27 सितंबर 2024 को भारतीय शेयर बाजार ने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था। 27 सितंबर को BSE सेंसेक्स 85,988 अंकों पर पहुंच गया था और निफ्टी 50 26,287 अंकों के स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन अब परिस्थिति काफी बदल चुकी है। लाइफ टाइम हाई पर पहुंचने के बाद 28 सितंबर को बाजार में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अभी भी जारी है। सेंसेक्स अपने लाइफ टाइम से 11,376.13 अंक और निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से 37,229.80 अंक नीचे आ चुका है। बाजार में चल रही इस गिरावट की वजह से शेयर बाजार निवेशकों की सारी कमाई डूब चुकी है। 27 सितंबर 2024 को BSE पर लिस्ट सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 4,89 करोड़ रुपए था, जो गिरते गिरते 25 फरवरी 2025 को 3,87 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि लाइफ टाइम हाई पर पहुंचने के बाद से भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की अभी तक कुल 81 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के कई प्रमुख कारण हैं। बाजार में 5 महीनों से चल रही गिरावट के प्रमुख कारणों की लिस्ट में विदेशी निवेशकों द्वारा की जा रही बिकवाली पहले स्थान पर है। इस साल जनवरी और फरवरी में विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से 1 लाख करोड़ रुपए के करीबन शेयर बेच के पैसे निकाल चुके हैं। विदेशी निवेशकों द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ बिकवाली की वजह से भारतीय बाजार बैकफुट पर आ गया है। रुपए के मुकाबले डॉलर की मजबूती भी शेयर बाजार में गिरावट का एक कारण है। रुपए की वैल्यू में जारी गिरावट की वजह से विदेशी निवेशक अंधाधुंध बिकवाली कर रहे हैं। भारतीय बाजार से पैसा निकालकर दूसरी जगहों पर लगा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप के फैसलों के कारण दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और अन्य प्रमुख इकोनॉमी के बीच टकराव जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। इससे पूरी दुनिया ट्रेड वॉर के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है, जिससे ग्लोबल लेवल पर बड़ा आर्थिक नुकसान होने का डर है। चीन की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है, जो देश के लिए पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। चीन के शेयर भारतीय शेयरों की तुलना में अच्छी वैल्यूएशन पर उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से निकलकर चीनी बाजार में पैसे लगा रहे हैं। शेयर बाजार निवेशकों के मन में अभी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि इनमें एक सवाल सबसे अहम है कि बाजार में अभी आगे क्या क्या होना बाकी है। इस मुद्दे पर घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। ब्रोकरेज फर्म ने बताया कि इस रिपोर्ट में कि भारतीय शेयर बाजार अगले 3 से 4 महीने तक करेक्टिव की कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। पिछले साल 27 सितंबर तक भारतीय शेयर बाजार में रॉकेट जैसी तेजी देखने को मिल रही थी। बाजार में उस तेजी के पीछे कई वजह थी। अमेरिकी फेडरल द्वारा उस समय ब्याज दरों में 0.50% की कटौती के बाद ग्लोबल मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिली थी और इसका असर भारतीय बाजार में भी दिख रहा था। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें घटाए जाने के बाद ऐसी उम्मीद जता रही थी कि RBI भी ब्याज दरों में कटौती का फैसला ले सकता है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती किए जाने के बाद ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने की उम्मीद थी। ऐसा माना जा रहा था कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में बढ़ चढ़कर खरीदारी करेंगे और वे ऐसा कर भी रहे थे। इसके अलावा उस समय बैंकिंग शेयर समेत मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जमकर खरीदारी देखने को मिल रही थी, जिससे भारतीय शेयर बाजार को एक सकारात्मक दिशा दी थी।